गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। जैसा कि आपको पता था, हमने आपको लास्ट लेक्चर पर बायो सावर्ट लॉ कंप्लीट करा दिया था ना। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मान लीजिए ये आपका एक सीधा धारावाही चालक तार है। जैसे ये आपका सीधा धारावाही चालक तार है, ठीक है। और इसको ना हमने एक गत्ते के टुकड़े में से होकर रख दिया ऐसे ऐसे, और यहां पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया है एक और इस पर डाल दी हमने लोहे की रेत। लोहे की रेत डालने के बाद जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इस पर लोहे की बुरादा फैला देते हैं और हाथ से उसको धीरे धीरे थपथपाते हैं। तो ये जो लोहे का बुरादा है वो इस तरह से संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में जम जाता है। अब जैसे मान लो इसमें धारा यूं जा रही है और इसकी दिशा ऐसे आएगा इसका। ये आपका चालक तार है। तो ये सीधे धारा, वास्तव में तो ये चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। तो अगर सीधे धारावाही चालक तार के कारण आपको चुंबकीय क्षेत्र देखना है तो हमने उस चालक तार को एक बैटरी और एक कुंजी से जोड़ दिया, और जैसे ही हमने उसमें धारा प्रवाहित की तो हमने ये देखा कि जो उस पर हमने उस तार को हमने ऊर्ध्वाधर गत्ते के टुकड़े में से होकर गुजारा, और उस गत्ते के टुकड़े पर हमने लोहे का बुरादा फैला दिया। जैसे ही उसकी कुंजी को लगाया जाता है तो धारा बहती है। तो उसमें ये जो होता है ना, तो ये गत्ते जैसी करंट फ्लो कराया हमने उसमें धारा बहेगी, और ये जो हाथ से धीरे धीरे टैप करेंगे तो लोहे का बुरादा संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में जम जाता है, ठीक है। तो ये संकेंद्रीय वृत्त वास्तव में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। तो एक तरीका तो ये है, ये सीधे के लिए। अगला देखें वृत्ताकार के लिए। देखिए वृत्ताकार में आपके पास दो ही कंडीशन है, या तो धारा क्लॉकवाइज होगी या धारा एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर मान लो धारा इस दिशा में बहती है, यानी कौन सी दिशा आएगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सिरा चुंबक के दक्षिण उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। और अगर धारा ऐसे बहती है क्लॉकवाइज, तो ये चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। यानी धारा की दिशा के आधार पर आप किसी भी वृत्ताकार धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सीधा धारावाही चालक हो गया और एक आपका हो गया वृत्ताकार धारावाही चालक। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या होता है बता दूं मैं आपको। लॉरेंज बल ये है कि जब आप किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी आता है और विद्युत क्षेत्र भी आता है। तो चुंबकीय बल, विद्युत बल जो है, F बराबर QE, और चुंबकीय बल जो है F बराबर Q V क्रॉस B। तो ये तो विद्युत बल है, इलेक्ट्रिक बल, ये चुंबकीय बल है। तो लॉरेंज बल इन दोनों बलों का योगफल होता है QE प्लस Q
V क्रॉस B, Q V क्रॉस B, F बराबर Q बाहर ले लीजिए, E वेक्टर प्लस V क्रॉस B वेक्टर, ये है सर व्यवस्था। ये है आपका क्या, लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल में मुख्य रूप से वैसे अध्ययन तो केवल चुंबकीय बल का ही किया जाता है, औरों का इसमें अध्ययन भी नहीं किया जाता है ना। तो हम आपको चुंबकीय बल के बारे में ही बताएंगे। चुंबकीय बल आपका जो है वो QV है, केवल उसी का ही अध्ययन किया जाता है। मैग्नेटिक फोर्स का यानी B बराबर Q V क्रॉस B, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, QVB साइन थीटा, इसी का ही अध्ययन किया जाता है और इसमें मुख्य रूप से। तो केस फर्स्ट आपका, अगर आप थीटा बराबर 0 डिग्री ले लें या 180 डिग्री ले लें तो FB बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। रख के देख लें आप, क्यों, अगर यहां रखेंगे QVB साइन 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जानी है, तो FB बराबर क्या आएगा, 0। केस सेकंड, अगर थीटा बराबर क्या ले लें आप, 90 डिग्री, तो FB बराबर QVB साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1, FB बराबर क्या होगा, QVB। तो 180 और 0 डिग्री पे तो होगा ही नहीं चुंबकीय बल, है ना, ये केवल लंबवत दिशा में ही कार्य करता है। ठीक है, अब अगला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, देखिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिए बच्चों, ये नियम क्यों यूज किया था, बता दूंगा। चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए बाएं हाथ का नियम उपयोग में लाया जाता है। इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की प्रथम उंगली, मध्यमा उंगली और अंगूठे को आप इस प्रकार प्रसारित करें कि तीनों परस्पर क्या हो, लंबवत हो। इस तरह से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि प्रथमा, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार प्रसारित किया जाए कि तीनों परस्पर लंबवत हो, तो ये B है। ये लगेगा आपका, इस तरह से लगाना है कि ये वाली उंगली तो चुंबकीय क्षेत्र को बताए और ये गति को, वेग को बताए। तो ये जो अंगूठा बताएगा ना, वो चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। एडजस्टमेंट इन दो उंगलियों का करना है। तीसरा अपने आप जो बताएगा वो दिशा होगी। ठीक है, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। एडजस्ट केवल दो ही हाथों को, दो उंगलियों को करना है, प्रथम उंगली को और मध्यमा उंगली को। अंगूठा अपने आप आपको दिशा को व्यक्त कर देगा। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है किसी आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति। देखिए, किसी आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति। ठीक है, आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति। जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है आपका, इसका मतलब है ये तल के लंबवत भीतर है। ये कोई कण है,
ये v वेग से चल रहा है, अंगूठा उंगली चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है और ये वेग को, तो अंगूठा कहां जा रहा है तुम्हारा, बाहर की तरफ। ये किसको बताएगा, बल F को। दोनों को संतुलित करता हुआ कण यहां आ गया, फिर v वेग से चल रहा है। देखिए इसी उंगली को लेफ्ट हैंड से काम चल रहा है, ये उंगली इधर गई, इसको एडजस्ट करना है वेग में। अंगूठा कहां आया, नीचे की तरफ, फिर एडजस्ट करता हुआ यहां आएगा, ये इधर गई और ये वेग नीचे की तरफ आएगा, तो फिर अंगूठा कहां जाएगा, इधर, फिर इधर आएगा, F यहां लगेगा, मतलब सॉरी F नहीं सॉरी V यहां लगेगा ऊपर की तरफ। इन चारों बिंदुओं को मिला दें आप, तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, वृत्ताकार पथ। तो कहने का मतलब ये है कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो वो है वृत्ताकार पथ का निर्माण करता है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ पर चलने के लिए अभिकेंद्रीय बल चाहिए mv²/r बराबर क्या आएगा, QBB, V से V कैंसिल, और R बराबर क्या आएगा, mv/QB। एक तो ये है, और P बराबर क्या होता है, mv, R बराबर P/QB, ये भी एक सूत्र है। बाकी P बराबर √2mE होता है, √2mE/QB। इस सारे आपके जो हैं वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के सूत्र है। यहां से क्लियर पता चल रहा है कि देखिए वृत्ताकार पथ पर गति कराने के लिए अभिकेंद्रीय बल चाहिए, और अभिकेंद्रीय बल किससे प्राप्त होगा, लॉरेंज बल से, चुंबकीय बल से, QBB से। अब एक वृत्ताकार पथ पूरा करने में लगा समय, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, 2πr/v। R बराबर रख दो आप, mv/QB × v, v से v कैंसिल, और t बराबर क्या है, 2πm/QB। ये आपका आवर्तकाल है। वृत्ताकार पथ पर एक पूरा चक्र पूरा करने में लगा समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। यह आवर्तकाल हो गया बच्चों आपका। इसके बाद आवृत्ति, आवृत्ति तो आप जानते ही हैं, आवर्तकाल का व्युत्क्रम n बराबर 1/t, t का मान रख दो, ये रहा, n बराबर क्या आएगा, QB/2πm, n बराबर QB/2πm। फिर है कोणीय आवृत्ति, ओमेगा बराबर 2π/t, और या फिर इसको 2πn भी लिख सकते हैं। ओमेगा बराबर आएगा QB/n, ये कोणीय आवृत्ति। ठीक है, ये आवृत्ति है, ये देखिए आवृत्ति, ये कोणीय आवृत्ति। और यहां से एक बात और पता चल रही है कि आवर्तकाल जो है वो त्रिज्या पर भी निर्भर नहीं कर रहा, वेग पर भी निर्भर नहीं कर रहा। ये सब चीजें हैं इसमें। तो आज आप इतना देखिए जिसमें कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है। कल किसी कोण से कराएंगे।